सर की कब्र है। आज हम उनकी कब्र पे मौजूद हैं। एक वक्त था कि मैं सर के साथ इन्हीं कब्रिस्तानों में घूमता था और मुझे वो दिखाते थे, ये फलां की कब्र है, फलां की कब्र है, ये सूफी तबस्सुम की कब्र है, ये आगा हशर कश्मीरी की कब्र है, ये मंटो की कब्र है। तो आज हम उनकी कब्र पे मौजूद हैं और इतना बड़ा आलिम वो बंदा था, मैं आपको क्या बताऊं। और बड़ी अच्छी उनसे यादें वाबस्ता हैं। तो आज उनकी कब्र आप देखें, आज उनकी कब्र है, कल को हमारी कब्र पे शायद कोई बंदा आए। एनीवेज, कब्र की मौजूदगी जो होती है ना, वो एक शख्सियत के हवाले से, और जो जिसने दुनिया में कोई किरदार अदा किया हो, उसकी मौजूदगी उसके चाहने वालों के लिए बहुत बड़ा एक वसीला होती है। खवातीन हजरात, मैं हूं मिर्जा उस्मान बेग। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर आफियत से होंगे। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं मियानी साहब कब्रिस्तान में। आप अक्सर मेरी वीडियोस देखते होंगे कि मैं कब्रों पे या शख्सियात पे जो वफात पा गई हैं उनके ऊपर काम करता हूँ। वैसे तो मैं लातदाद इंटरव्यूज़ में ये बात का इंकशाफ कर चुका हूँ, बता चुका हूँ कि जो पाकिस्तान में इस चीज़ के पायनियर थे वो प्रोफेसर असलम थे, हिस्ट्री के प्रोफेसर थे, पंजाब यूनिवर्सिटी के शोबा तारीख के वो सदर भी रहे। तो आज उनकी बरसी है। हमारे साथ प्रोफेसर मोहम्मद असलम के शागिर्द पीटीवी के लेजेंडरी डायरेक्टर प्रोड्यूसर सैयद मोहसिन जाफर भाई हैं। मुझे आज पता चला कि उनका जो थीसिस था उनका भी वो कब्रिस्तानों पे था। तो प्रोफेसर असलम जो थे वो इस काम के पाकिस्तान में आप कह सकते हैं बाकायदा जो वफियात निगारी जिसको हम लोग बोलते हैं उसके पायनियर थे। इन्होंने सबसे पहले किताब जो मुरतब की खुफ्तगान लाहौर, खुफ्तगान कराची, इन नामों से, फिर वो तमाम इन्होंने इवन के इंडिया का जो सफ़र किया उसमें भी जो जितनी भी अहम शख्सियात थी उसके ऊपर इन्होंने कॉलम्स लिखे, फिर बाकायदा एक किताब मुरतब की। तो आज प्रोफेसर असलम की बरसी है, तो मोहसिन जाफर भाई से जानते हैं प्रोफेसर असलम की शख्सियत और थोड़े से उनके काम के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे भी सर अभी पता चला है जब आपने बताया कि आपका थीसिस भी प्रोफेसर असलम साहब के साथ था और आपने लाहौर के मुख्तलिफ कब्रिस्तान भी विजिट किए। तो सबसे पहले तो नाज़रीन को थोड़ा सा प्रोफेसर असलम साहब के बारे में बताएं कि वो कैसे उस्ताद थे। असलम साहब, आज मैं जो भी हूँ उनकी वजह से हूँ, क्योंकि असलम साहब एक बहुत हिस्ट्री के हवाले से बहुत बड़ा नाम था। और अलीगढ़ से उन्होंने एजुकेशन ली थी, वहाँ से उन्होंने, और वो प्रोफेसर खलीक अहमद निज़ामी जो कि मेरे दादा उस्ताद हुए, उनके उस्ताद थे। तो आगे सर से मैंने तालीम हासिल की। और कब्रों के हवाले से, कब्रों के जो कतबे होते हैं ना, इनकी अहमियत के हवाले से सर ने बहुत काम किया। तो मुझे उन्होंने एक वाक़या सुनाया था कि वो क्यों इस तरफ मुतवज्जे हुए। वो बता रहे थे कि 1960s में कोई 65 66 में जब सर पंजाब यूनिवर्सिटी हिस्ट्री में थे, तो एक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई जिसके लिए एक इंग्लैंड से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े कोई प्रोफेसर यहाँ पर आए, जिन्होंने आगा हशर कश्मीरी पे बहुत काम किया था। तो आगा हशर कश्मीरी के हवाले से जब उन्होंने जिक्र किया, सर से बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मेरी बड़ी तमन्ना रही कि मेरी कभी उनसे मुलाकात हो। तो सर ने कहा कि आई कैन टेक यू टू हिज ग्रेव। तो वो बड़े हैरान हुए कि उनकी ग्रेव लाहौर में है, उनको ये पता नहीं था। तो उन्होंने कहा यस इट्स इन मियानी साहब। और सर का चूँकि घर भी यहाँ से करीब ही था, अब जहाँ पे हम खड़े हैं ये नया मजन का एरिया है, और यहाँ से सर का घर जो समनाबाद में था शबाब चौक के पास, वो कोई हार्डली कोई 1 किलोमीटर ही होगा। तो सर का यही रास्ता था गुजरने का। तो सर कहते हैं कि मैं जब उस प्रोफेसर को लेके आगा अशर कश्मीरी की कब्र जो कि मियानी साहब में ही है, तो हम उधर गए, तो वो बंदा स्पीचलेस हो गया। और वो कहता है कि मैंने कभी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था कि मैं लाहौर आऊँगा। फिर लाहौर आऊँगा तो मैं किसी ऐसे शख्स से मिलूँगा जिसको आगा अशर के बारे में इतना पता हो, और फिर मैं सबसे बढ़ के ये कि मैं उनकी कब्र पे जाऊँगा। तो ही वॉज़ उस टाइम बिल्कुल वो स्पीचलेस हो गए थे। तो सर ने कहा कि मुझे वहाँ से शौक हुआ कि कब्रों के कतबे कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, कब्रें कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर सर ने ये काम शुरू किया। मैं जब यूनिवर्सिटी में थीसिस कर रहा था, सर ने मुझे भी यही कब्रों के कतबों पे थीसिस करवाया, और उन्होंने मुझे कहा देखो मेरी किताब अभी आ रही है जो खुफ्तगान लाहौर, उस टाइम वो उस पर काम कर रहे थे, मगर मैं तुम्हें फिर भी थीसिस करवा रहा हूँ। तो ये सर की कब्र है। आज हम उनकी कब्र पे मौजूद हैं। एक वक्त था कि मैं सर के साथ इन्हीं कब्रिस्तानों में घूमता था और मुझे वो दिखाते थे, ये फलां की कब्र है, फलां की कब्र है, ये सूफी तबस्सुम की कब्र है, ये आगा हशर कश्मीरी की कब्र है, ये मंटो की कब्र है। तो आज हम उनकी कब्र पे मौजूद हैं। और इतना बड़ा आलिम वो बंदा था, मैं आपको क्या बताऊं। और बड़ी अच्छी उनसे यादें वाबस्ता हैं। तो आज उनकी कब्र आप देखें, आज उनकी कब्र है, कल को हमारी कब्र पे शायद कोई बंदा आए। एनीवेज, कब्र की मौजूदगी जो होती है ना, वो एक शख्सियत के हवाले से, और जो जिसने दुनिया में कोई किरदार अदा किया हो, उसकी मौजूदगी उसके चाहने वालों के लिए बहुत बड़ा एक वसीला होती है। तो हम कोई कब्र परस्ती की बात नहीं कर रहे, मगर इसकी एक हिस्टोरिकल एक एविडेंस है। और सर का कहना यह था कि कब्र के कदमों पे
बहुत सारी ऐसी तहरीरें होती हैं, जैसे अल्लामा इकबाल के बहुत सारे अशआर वो थे जो उन्होंने अपने दोस्तों के मरने पे कहे, और वो कब्रों के कदमों पे मौजूद थे, मगर वो कुलियात इकबाल में मौजूद नहीं। तो आप सोचें कि उसकी कितनी अहमियत होगी। हमारे मियानी साहब में ऐसी बहुत सारी कब्रें मौजूद थी जो सर ने जिनको आइडेंटिफाई किया। और आने वाले वक्तों में भी चूँकि अल्लामा इकबाल के बाद शायरी तो और शायर बेतहाशा और भी आए, तो जो हमारी एक रिवायत है कि कब्र के कतवे पे तारीख वफ़ात एक शेर की सूरत में कही जाती है, और वो जो शायर होता है वो उसके कलाम में आम तौर पे नहीं होती। तो कब्र के कदमों की बहुत अहमियत है। उस्मान साहब, आप कोई मज़ीद बात करना चाहें तो मैं हाज़िर हूँ। बिल्कुल, ये जैसे आपने कहा कि कब्रों की अहमियत बड़ी, अब मैं मोहसिन भाई का बल्कि शुक्रिया अदा करूँगा। ये एक मैसेज भी है, इसलिए नहीं कि मेरा डेफ़िनेटली एक ज़ाती ताल्लुक है मोहसिन भाई के साथ, लेकिन गुज़श्ता 25 सालों से मतलब ये इसलिए मैंने लेजेंड कहा कि इन्होंने हर बड़े आर्टिस्ट के साथ काम किया, और पीटीवी जैसे इदारे में सर्व करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और फिर ये यहाँ पर कब्र पे इसलिए आए हैं कि आज इनके प्रोफ़ेसर की, इनके सर की बरसी है, तो हमें भी मेरे ख्याल से जहाँ पर भी, और मैं जो बात किया करता, जैसे सर ने पहले बात की कि हम लोग कब्र परस्ती की बात नहीं करें, आप फातिहा कहीं पर भी पढ़ सकते हैं। अब उनके लिए आप फातिहा जो वीडियो देखेंगे वहाँ पर भी कर सकते हैं। इनके शागिर्दों की तादाद हज़ारों में है। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो इतनी बड़ी पोस्टों पे हैं। तो प्रोफेसर असलम साहब के, अच्छा बस लास्ट क्वेश्चन मोहसिन भाई यही कि आपने सर के साथ किन किन कब्रिस्तानों में, जो लाहौर के जो कोई 3-4 जो बहुत अहम, जहाँ पर आपको बड़ा अच्छा लगा जाकर, या शख्सियात देख के कि ये लाहौर में मदफन है, वो कौन से कब्रिस्तान थे? सबसे ज़्यादा तो मियानी साहब, चूँकि लाहौर का जो पुराना कब्रिस्तान मैं आपको बता रहा था, वो मियानी साहब इतना पुराना कब्रिस्तान नहीं है। इसकी जो तारीख़ है वो तकरीबन कोई आप समझ लें कि 19वीं सदी के आखिर में ये आबाद होना शुरू हुआ। उससे पहले जो लाहौर का असल कब्रिस्तान था वो शाह अबुल माली का था, मगर वहाँ पे मैक्लो रोड बन गई। अभी भी उसको कुछ हिस्से, जैसे मोमिनपुरा है या शाह अबुल माली के दरगाह के पीछे या दयाल सिंह कॉलेज की गलियों में कुछ कब्रें मौजूद हैं, मगर जो सारा कब्रिस्तान जो लाहौर का कदीम था बेसिकली वो तो ख़त्म हो चुका है। तो मियानी साहब जो है, जो जो मैंने सर के साथ काम किया वो ज़्यादातर काम हमने मियानी साहब में किया। उसके अलावा मियाँ मीर का जो कब्रिस्तान है वहाँ पे भी बहुत बड़े बड़े मशाहिर, जैसे हमारी एक बहुत बड़ी टीवी की आर्टिस्ट थी बेगम खुर्शीद मिर्ज़ा की वहाँ पे कब्र है, और अब तो मोहम्मद अली साहब की भी कब्र उधर है। और इसके अलावा मगर मोहम्मद अली का इंतकाल 2000 गालिबन 5 या 6 में हुआ था, तो वो तो उस टाइम में थीसिस नहीं कर रहा था। मैंने थीसिस कंप्लीट किया था 1991 91 वगैरह में। और उसके अलावा जो हम लोग गए कब्रिस्तान, ये रहमानपुरा का जो कब्रिस्तान है, रहमानपुरा का उधर भी कब्रिस्तान है, और एक इचरे में भी है, वहाँ पे हम बहुत जाते रहे हैं। वहाँ पे मीरा जी के फैमिली की कब्रें हैं, बाबू मेहताबुद्दीन जो कि मीरा जी एक बड़े अजीम शायर थे उनके। और इसके अलावा और जितने भी हमारे, मगर मेन कब्रिस्तान हमारा जो 90% काम था वो मियानी साहब का ही था। अच्छा, अब तो मौसम में बहुत ज़्यादा आसानी हो गई, जैसे कैमरा, और आपने तो हर तरह के कैमरे के और हर तरह के लेंस के साथ काम किया हुआ है। बस लास्ट क्वेश्चन ये कि सर किस तरह नोट करते थे, क्योंकि तब तो कैमरा वगैरह इस तरह नहीं था। तो मैंने, मेरे जो सुनने में, क्योंकि सुनी सुनाई बातें जो आई हैं, जो सीना बसीना एक तारीख होती है कि वो साइकिल पे ट्रैवल किया करते थे और रजिस्टर पर नोट किया करते थे तमाम जो वो कतबे थे। हम जो उनकी किताबों पर भी देखते हैं तकरीबन वो वही पैटर्न है। तो आप तो क्योंकि खुद उनके साथ गए हैं, तो वो किस तरह काम किया करते थे? मेरा थीसिस भी ऐसे ही था। हम लोग एक वो कागज लेके ना, तो जो कदबे पे लिखा होता, जैसे लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, ये ऊपर जो आयत लिखी हुई है, उसके बाद ये पूरा लिख के नीचे, और इसका महले वकूफ़ भी देते थे कि ये किस जगह पर है। कोई बंदा अगर जाना चाहे तो ये फलां जगह से वहाँ पे जाए, फिर वहाँ मुड़े। क्योंकि यहाँ पे कब्रिस्तान अगर आप देखें ना, ये हमारे कब्रिस्तान बड़े बेरब से होते हैं, टेढ़े मेढ़े होते हैं, कुछ समझ में नहीं आती। और यहाँ पे चूंकि बारिशें होती हैं, सर यही कहते थे कि जब भी बारिश होती है ना तो बहुत सारी कब्रें टूट जाती हैं, क्योंकि पानी यहाँ पे कच्ची होती है, मिट्टी होती है। यहाँ पे प्रॉपर कब्रिस्तान आप देखें ना, ये पानी यहाँ पे जब रिसता है ना तो कब्र वो अंदर घुस जाती है। और जब एक दफ़ा कतबा ख़त्म हो गया ना, तो आप यकीन करें आपको दोबारा उसको तलाश करना, उस कब्र का महल वकू नियर टू इम्पॉसिबल हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे कब्रें जो, अब जैसे यहाँ पे जगह बनी हुई है ना, अब ये जगह पता नहीं कोई कब्र थी कि नहीं थी, मगर ये इतनी इंपॉर्टेंट जगह है, तो यहाँ पे यकीनन कोई कब्र होगी। अब वो उसने गायब कर दी, अब यहाँ पे नई कब्र बन जाएगी। तो जो भी नया बंदा आएगा उसको समझ नहीं आएगा कि दीवार से यह कब्र 8वीं थी या 12वीं थी या 11वीं थी। उसने जब वो आया होगा तो उस टाइम 8वीं होगी, अब आएगा तो वो 12वीं होगी। तो ये चीज़ें जो थी सर ने फिर वो ये कहा था। आप सही कह रहे हैं कि उस वक्त चूंकि कैमरे थे, मगर वो मैंने भी वही अपना किया कि बजाय ये कि तस्वीर बनाना, हालांकि कैमरे तो उस टाइम मौजूद थे, हम बना सकते थे, मगर वो चूंकि ज़्यादा दस्तावेजी चीज़ उन्होंने सबूत के तौर पे रखी कि उसको पूरा रजिस्टर में लिख के, मैंने भी एक रजिस्टर बनाया हुआ था, और फिर हम जाके उसको पूरा उसको लिख के
और उसमें कोई गलती की गुंजाइश ना हो, पूरा उसको। और बाद औक़ात बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बड़ी बड़ी लंबी कुरानी आयात लिखी होती हैं, बड़े लंबे शेर लिखे होते हैं, और जब आप उनको बैठ के नकल करते हैं तो उसमें यानी कि इस बात का एक अंदेशा होता है कि कोई गलती रह जाए, मगर वो यही काम तो था कि उसमें गलती ना हो। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, जिस तरह आप, और मैं फिर बार बार तारीफ मोहसिन भाई किस लिए कर रहा हूँ, जब अभी मैं पीटीवी सेंटर मोहसिन भाई को लेने का, तो कई आर्टिस्ट बैठे हुए थे। असल मकसद यही होता है कि एक तो एक हकीकत ये है कि हर इंसान का जो एंड है वो यही है, उसने यहीं पर आना है। तो उसमें आप अपने जो आपके वालदैन, आपके अजीज़ो अकारीब हैं, जिनसे आपको उनसियत थी, मोहब्बत थी, उनके लिए कहीं पर भी बैठ कर फातिहा लाजमी करें। जब आपके पास वक्त हो तो कभी भी अपने टीचर की, उनकी आखिरी रामगाहों पर लाजमी जाएँ। अगर मोहसिन भाई आ सकते हैं, मेरे साथ कई वुज़रा गए हैं कब्रिस्तान में, हर कोई आता है, तो हर एक को किसी न किसी से एफिलिएशन होती है, तो आप उनके लिए फातिहा वगैरह लाजमी करें। मोहसिन भाई, आप लास्ट में कोई भी मैसेज देना चाहें, क्योंकि वीडियो मेरे ख्याल से काफ़ी लंबी हो गई है। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ है, तो मोहसिन भाई से मैसेज लेते हैं। देखिए, एक हकीकत है कि कब्र जो है ना, वो इंसान की सिर्फ 2 नस्लों तक चलती है। मुझे अपने परदादा का शायद नाम भी नहीं याद, दादा का तो याद है, बाप का भी याद है ऑफ कोर्स। तो मेरे बच्चों को तो अपने परदादा का नाम भी शायद याद ना हो। तो ये कब्र भी जो होती है ना, ये भी आपकी, जिसे कहते हैं ना कि 2 नस्लों तक। अभी जैसे सर हैं, अब सर के बच्चे, उनके बच्चे जो होंगे ना, वो शायद यहाँ पे ना आएँ, और उनके जो बच्चे आगे होंगे वो तो, उनको तो नाम ही नहीं याद होगा, क्योंकि ये इस तरह जो है ना, इंसान का एक तहज़ीब चल रही होती है कि 2 नस्लों के बाद जाके ना इंसान बिल्कुल वो बदल जाता है, उसको नाम भी याद नहीं होता। तो जितनी अगर हम लोग अपनी 2 नस्लों की के साथ ही कनेक्ट रहें, जैसे मुझे अपने दादा की कब्र पे जाना चाहिए। इत्तेफाक ऐसा है कि वो लाहौर में नहीं है, तो जब मैं जाता हूँ और वो जिस जगह पर है वहाँ पे जाना बड़ा मुश्किल है। एनीवेज़, मगर बाप की कब्र पे मैं ज़रूर जाता हूँ जब भी मुझे जाना होता है। वो भी चूँकि उनका इंतकाल हुआ, तो ही वॉज़ पोस्टेड इन कराची। तो कम से कम आप अपने प्यारों की कब्र पे जाएँ, उनकी एक याद ताज़ा होती है। तो और एक अगर तो कोई आपका मरने वाला कोई ऐसा बंदा है कि जिसने हिस्ट्री में कुछ काम किया है, तो उसकी कब्र जो होती है वो भी एक हिस्टोरिकल एक मोनूमेंट सा बन जाती है, उसके साथ एक लिंक रहती है चीज़ें। अब सर की कब्र है तो ये भी इसकी एक हिस्टोरिकल एक इम्पोर्टेंस है कि जिस बंदे ने इतना काम किया कब्रों पे, आज हम उसकी कब्र पे खड़े, तो आप ये देखें, ये भी एक यूनिक बात है। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि हमें कब्रों की जो है ना, कम से कम 2 नस्लों को, और उसके बाद तो पक्की बात है कि कब्र मुस्तकिल नहीं होती, और 30-40-100 साल के बाद कब्र ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। तो आखिर में मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट लाजमी करूंगा, क्योंकि आज प्रोफेसर साहब की बरसी है, ना सिर्फ प्रोफेसर साहब बल्कि मियानी साहब कब्रिस्तान में जितने भी लोग मदफन है, उनके लिए दुआए मगफरत लाजमी कीजिए। अपने मेज़बान मिर्ज़ा उस्मान बेग और सैयद मोहसिन जाफ़र को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।